आप कैसे हैं? आप उम्मीद है हमें कि आप अच्छे होंगे। मैं अशोक सर आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 पर। हमारे लोग का जैसे टॉपिक चलता था, कल वाले टॉपिक में न्यूमेरिकल हुआ था तो कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, तो हम लोग इसमें न्यूमेरिकल चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, किसी 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने से 15 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले मतलब क्या क्या दिया रहता है हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है। देखिए, यदि आपका ग्राम में किलोग्राम में दिया है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाता है, द्रव्यमान, मतलब कि यम कितना दिया हो, 5 केजी। ठीक है, उसके बाद क्या है, किसी वस्तु पर 15 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो यह क्या दिया है आपको, यह बराबर दिया है 15 न्यूटन। क्या दिया है, 15 न्यूटन। उसके बाद दिया बल से उत्पन्न त्वरण, मतलब त्वरण क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि मतलब हमारा क्या होता है, फार्मूला को चलेंगे। इसलिए कि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जानते हैं यह बराबर यम ए होता है, क्या है फार्मूला दिया है, हाँ 15 दीजिए, यम दिया है, हाँ 5, ए क्या है हमको याद करना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे क्या हुआ, ए बॉर्डर है, क्या है, बॉर्डर है। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बदल जाता है, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यदि इंटू में है मतलब गुणा में है तो भाग में है तो गुणा में आता है। ठीक है, तो दोनों किसमें है, इंटू में है, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 15/5, 15/5। फिर टेबल पढ़िए, 5 1 जा 3 जा, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसके साथ क्या है, त्वरण निकालेंगे तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर की तरह हम आते हैं दूसरे सवाल पर। 4 किग्रा की वस्तु पर 220 न्यूटन का बल लगाने से 6 सेकंड में वस्तु कितनी दूर विस्थापन जाएगी। ठीक है, तो मतलब कितना जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्नानुसार ठीक है। तो 4 किग्रा मतलब आप मान लीजिए यम दिया हुआ है, ठीक है, किसी की द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किग्रा, केजी। उसके बाद क्या है, किसी वस्तु पर न्यूटन चाचा आ जाए तो समझ लो क्या है, एफ इक्वल टू 20 न्यूटन को यहाँ से डिनोट करते हैं हम। का बल लगने से 6 सेकेंड किसका होता है, टाइम, किसका होता है, टाइम। स्थापित हो जाएगी मतलब यस, क्या, यस। ठीक है, अब हमको सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोचना चाहिए कौन सा फार्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। एक आपको बता दें, गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के नियम भी 3 होते हैं। क्या होते हैं, गति के 3 नियम होते हैं और गति के 3 समीकरण भी होते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं, गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस et होता है। ठीक है, पिछली लेक्चर पढ़ाया गया है। फिर दूसरा क्या होता है, यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। फिर होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मतलब एक गति का प्रथम समीकरण है, एक गति का द्वितीय समीकरण है और एक गति का तृतीय समीकरण है। इसलिए कि हमको मान लीजिए कुछ त्वरण निकालना हो गया और दूरी निकालना हो गया तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, v क्या है, अंतिम चाल, ए व्यू क्या है, प्रारंभिक चाल, ए क्या है, त्वरण, टी क्या है, समय, यस क्या है, दूरी या विस्थापन और सबसार। तो हम देखें इसमें कुछ निकल जाएगा। हाँ, यह बराबर यम फार्मूला लगाते हैं हम, कौन सा, यह बराबर यम ई। ठीक है, यह बराबर यम फार्मूला लगाएंगे तो यहां से हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, यस की वैल्यू दिया है 20, यम हाँ 4 इंटू ए हम बताए हैं। आप क्या करिए, तो ए इक्वल टू 420 अपॉन 4 बताएं कि मतलब क्या करिए, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू
ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू जो होगा समीकरण लगाएंगे, क्या? गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो हम लोग को जानते हैं क्या होता है, यस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक है, यस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग का क्या रहेगा, जैसे दूरी है तो क्या है, हम लोग को दूरी निकालना है। क्या करना है? दूरी निकालना है। देखिए ये क्या होता है, प्रारंभिक, ठीक, प्रारंभिक चाल। ये प्रारंभिक चाल क्या हो, कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 0। टी क्या ले लेंगे, 6 प्लस 1/2। ए क्या आया है अभी हमारे ऊपर, 5, और टी क्या आया है, 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। यस बराबर ए वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 और 6 इंटू 6। ठीक है, तो 1 जा 3 जा, तो क्या हो जाएगा, यस बराबर 5, ठीक है, 5 और 6 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करिए, इंटू कर दीजिए, तो कितना 6 और यस इक्वल 90 मीटर। क्या हो जाएगा, 90 मीटर। क्या हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 न्यूटन का एक बल लगाने पर m1 द्रव्यमान के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा m2 द्रव्यमान के पिंड में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ये दोनों पिंडों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो त्वरण कितना होगा। सबसे पहले क्या क्या दिया हम लोग उस चीज को लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न, ठीक है, तो कितना दिया है, न्यूटन। तो न्यूटन क्या हो जाता है, यह बराबर 5 न्यूटन, यह बराबर 5 न्यूटन का बल लगाने पर m1 द्रव्यमान के पिंड में, ठीक है, m1 द्रव्यमान के पिंड में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो हमें मानना पड़ेगा, दो दिया है, A1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद m2 द्रव्यमान के पिंड में, ठीक है, तो इसको हम A2 मान लेंगे, A2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, का त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, उत्पन्न होता है। ये दोनों पिंडों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो त्वरण कितना होगा, हमें निकालना। देखिए यहां हमको F दिया है और यहाँ m1 m2, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, m1 को निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर m a, तो m यहाँ 1 मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू f1 a1 हो जाएगा। तो m1 इक्वल टू f की वैल्यू क्या दिया है, 5, क्या दिया है 5, और a1 की वैल्यू क्या है 10 दिया है। जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, क्या m1 मतलब kg। इसको जब देखेंगे तो क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.05 kg। ठीक है, ये हमारा m1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से m2 हम लोग निकाल लेते हैं, m2, ठीक है, m2 निकालना है, यह क्या है 5 है, 1/4 कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब डिवाइड देंगे, ठीक है, डिवाइड, तो 0.25 क्या आ जाएगा किसमें, केजी में। ठीक है, चलिए हम एक बता देते हैं 0.25 आया कैसे। देखिए 1/4, ये दोनों पिंडों को एक साथ जोड़ दिया जाए, मतलब m1 और m2 को जोड़ दिया जाए तब त्वरण कितना होगा, तब इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m1 क्या आया था हमारे लोग का 0.25 आया है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को 5 2 5, ठीक है, जोड़ दिया करिए तो 57.0। ठीक है, ये देखा है डेसिमल सामने सामने होना चाहिए, तो 0.75 क्या केजी।
ठीक है। और इसके बाद हमको निकालना क्या रहेगा, तो एम एफ आ गया, हाँ 5, ए कितना आ गया है 0.75, और ए क्या करना है निकालना है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, यदि आप डेसिमल हटाते हो कितना डिजिट है 1 2 डिजिट, तो ऊपर क्या होता है 2 जीरो लग जाता है, क्या करता है 2 जीरो लग जाता है, तो ए बराबर 507, ठीक है। तो 5 की टेबल्स काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा 100, ए कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 नहीं, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/3, ठीक है। अब डिवाइड दे दीजिए, क्या करिए डिवाइड दीजिए, 3 छत का 9, 18 6, ठीक है 18 क्या आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किसी ने इसमें दोनों का संयुक्त करके बोला था ना, तो हम क्या किए संयुक्त करने के बाद हमारा प्रमाण निकला। नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 5 के ग्रह द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है। यदि 20 न्यूटन का एक नियत बल वस्तु पर कार्यरत है, तो 30 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा। 3 सेकेंड बाद यहां बात लीजिए, 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा। सबसे पहले सूत्रानुसार, क्या प्रश्नानुसार, अब देखिए क्या क्या दिया है, 5 की गिरा दे दिया, तो सिंपल सी बात है आप 8 बंद करके m इक्वल टू 5 kg लिखिए। उसके बाद मीटर पर सेकेंड क्या दे रहा, मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड, क्या दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही, तो इसका मतलब क्या आपका ये दे दिया है। अभी देखिए क्या कर रहा है, 5 के ग्रह द्रव्यमान की वस्तु मीटर वेग से गति कर रही, मतलब गति कर रही, तो क्या दिया है u दिया है, क्या दिया है u दिया है, कर रही है। यदि 20 न्यूटन का, तो यदि क्या कहते हैं 20 न्यूटन दे दिया, तो आप जानते रहो, क्या जानते रहो कि ये हमारा क्या है F है। न्यूटन का एक नियत बल वस्तु पर कार्यरत है, मतलब बल पर कार्यरत है, तो 3 सेकेंड बाद, तो t जो है हमारा कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, क्या दिया है 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा, तो वेग को हमको निकालना है, क्या निकालना है वेग निकालना है। देखिए सबसे पहले, ठीक है, वेग का यदि हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या है v बराबर u प्लस at, तो हम लोग सबसे पहले a निकाल लेते हैं, या बराबर m a। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको माँ के नाम से हम लोग याद किए थे, क्या किए थे माँ के नाम से हम लोग याद किए थे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप क्या करो एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, क्या करिए आप बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। अब f दिया है हाँ 20, m कितना दिया है 5, a कितना दिया है नहीं निकालना है, तो a इक्वल टू 20/5, तो क्या हो गया 5 4 जा 20, तो जो हमारा a की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू a की वैल्यू जो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसका वेग क्या होगा, वेग मतलब हमारा क्या प्रारंभिक पता है, लास्ट बताना है, तो v बराबर u प्लस at, ये हम बताएं गति का क्या है प्रथम समीकरण, ये क्या है v बराबर u प्लस at क्या है गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं v निकाला हुआ है u 4 प्लस a कितना दिया है 4, t कितना दिया है 3, तो आगे क्या करेंगे 4 प्लस 12, v बराबर 16, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं v बराबर 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर पर आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा 5 kg 1500 किग्रा द्रव्यमान की एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 40 मीटर चलकर रुक जाती है, ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नानुसार,
क्या रहेगा, प्रश्न अनुसार रहेगा। ठीक, देखते हैं क्या क्या दिया है। तो केजी में आ जाए तो यम 1500 केजी। द्रव्यमान की ही एक कार, ये क्या कह रहा है, 3600 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कि वेग से चल रही है। क्या चल रही है, ठीक है, तो हम लोग इसको नियमानुसार क्या मानेंगे, हम लोग इसको नियमानुसार जो है ये मतलब कि स्टार्टअप चल रही है, ठीक है, हम लोग जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है, मतलब चल रही, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, यू, क्या मानेंगे, यू। कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, एक बात और है, ये किलोमीटर में दिया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए एक नियम है, 5/18 से हम लोग क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो 2 × 5 तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, ब्रेक लगाने पर वह 40 मीटर चलकर रुक जाती है, मतलब चलकर रुक जाती है। तो हमारा जो यश है, ठीक है, यश जो होगा तो 40 मीटर हो गया, क्या हो गया, 40 मीटर हो गया। उसके बाद जो है रुक जाती है, चल कर क्या हो जाती है, तो हमारा जो यू हो जाएगा, यहाँ क्या चल के रुक जाती है, मतलब लास्टिंग तो होगा, अंतिम वेग होगा, तो 0 हो। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए, और हमको निकालना क्या है, यह बराबर यफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे क्या करें कि हमारे लोग का यफ निकाला है। ठीक है, तो सबसे बराबर देखिए, हमको यफ बराबर यम होता है। ठीक है, यफ नहीं दिया है, जैसे कोई भी 3 चीज दिया है यफ बराबर यम, तो हमको 2 चीज का मालूम होना चाहिए। तो यम पता है, ए निकाला, तो ए निकालने का क्या है, टी दिया नहीं, गत का समीकरण पहला दूसरा तो लगेंगे नहीं, इसमें लगेगा गत का तृतीय समीकरण। कौन सा, गत का तृतीय समीकरण, v² बराबर u² प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हम लोग अपना जो है किसके थ्रू निकलेगा, ठीक, हमारा काम किसके थ्रू निकलेगा उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम यदि रखते हैं तो v² u² प्लस 2as, ठीक है, v कितना दिया है 0, u कितना दिया है 10 आ गया है, और प्लस 2a दिया है, a निकालना है, और यह दिया है 40। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 100, और ए हो जाएगा ए। ठीक है, फिर आगे जब बढ़ाएंगे तो किसमें है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, मतलब 80 ए 100। ठीक है, और देखा जाए तो उधर गया है, तो इधर प्लस में था, उधर गया माइनस में, तो ए = 100/80। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे लोग की ए की वैल्यू आ जाएगी 10/8। क्या आ जाएगी 10/8, इसको काटिए 5.4, तो ए की वैल्यू जो आएगी 1. ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 5/4। ठीक है, तो 1 जब आ जाएगी 4 1 0 2। ठीक है, फिर मतलब लगभग 1.2 आएगा, 1.2 क्या है 1.2 आएगा। ठीक है, जो ए की वैल्यू होगी, ये हमारा लोग का क्या होगा, ए की वैल्यू जो होगी 1.2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकला। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम फिर सूत्र लगाएंगे, यफ बराबर यम ई। यफ क्या है, दिया है नहीं, निकालना है। यम कितना दिया है, यम जो है 1500, कितना 1500 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1.5। जब इन दोनों को इंटू करेंगे, क्या करेंगे
इंटू करेंगे तो हमारे लोग का क्या प्राप्त होगा? देखिए जब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1875 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग जब इनका इंटू कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्या है? उस बल की गणना कीजिए। तो ठीक है, तो आपको जो है पढ़ने से पता चल रहा है प्रश्न बल की गणना कीजिए। तो यह बराबर यू। किसी वाहन का वेग विरामावस्था से ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में, मतलब टी यहाँ आपको दिया है 10 सेकेंड। क्या दिया है? 10 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड कर दिए विरामावस्था, मतलब यू जो रहेगा हमारे यहाँ क्या रहेगा? 0 रहेगा, और वी जो रहे क्या रहेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना ध्यान रखे रहे। जो स्टार्टर में बोलेगा ना विरामावस्था मतलब 0 होता है। ये जो लिखा है विरामावस्था मतलब 0, रुकी हुई तो उसका वेग क्या होता है? कुछ नहीं होता, 0 होता है। ठीक, और हमारा यम दिया है, यम बराबर 200 कीजिए। ठीक, और गणना की यफ निकालना है। देखिए सबसे पहली बात है, आप देखिए यह बराबर यम ही होता है, यम है, हमको ए निकालना रहेगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं सूत्रानुसार। क्या सूत्र? v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। v की वैल्यू क्या दिया है? 20। u का क्या? 0। a की वैल्यू निकालना है, t कितना दिया है? 10। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो 20 इक्वल टू 10 ए आ जाएगा, तो उधर जाएगा इंटू में 20/10 इक्वल टू ए, 0 0 कैंसिल, तो ए बराबर हमारा क्या आ गया? 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ए की वैल्यू आ गया, तो यह बराबर यम ही होता है, यह बराबर यम ही होता है। यम की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, तो यह बराबर कितना आ गया? 400 न्यूटन। क्या आ गया? न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखा के लिए क्या निकालना है और उसमें क्या क्या की आवश्यकता है, हम दूसरे सूत्र से किस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्ष जिसका द्रव्यमान। ठीक है, तो तुरंत हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार डाल लीजिएगा, यम बराबर 20 kg। ठीक है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। क्या दिया है? 100 मीटर वेग से चल रहे, तो u बराबर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, किसमें डिवाइड दे देंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 100 को डिवाइड दे देंगे, तो 100 क्या आ जाएगा? 1, क्या करेंगे? इसको इसमें डिवाइड कर दे, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड होता है। यू बराबर कितना होता है? 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद 20 सेकेंड में रोकने के लिए कितना? 20 सेकेंड, तो टी जो है हमारा लोग का क्या है? टी 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, तो हमको यफ यहाँ निकालना, क्या निकालना है? यफ निकालना। ठीक है, सूत्रानुसार हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? सूत्र। देखिए यह बराबर यम दिया है, ए ही निकालना है। ठीक है, या तो हम लोग इस तरफ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या? यह बराबर यम ए होता है, यह बराबर यम ए के स्थान पर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यम में देखिए क्या क्या दिया है। देखिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 किग्रा है,
100 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, इसको रोकने के लिए, तो मतलब जो हमारा v होगा वे क्या हो जाएगा, जो v होगा वे 0 हो जाएगा, इसलिए रोकने के लिए बात की गई है। ठीक, तो f निकालना है, m कितना दिया है 20, v 0, u कितना दिया है 1 और t 20। तो f बराबर 20, तो -1 का इंटू हो जाएगा अपॉन 20, तो यह बराबर क्या हो जाएगा -20 अपॉन 20, तो यह बराबर क्या हो जाएगा -1, -1 क्या हो जाएगा। ठीक, तो हाँ न्यूटन। और जो ये हमारा होता है